नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूके SSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द। आयोग की रिपोर्ट के बाद धामी सरकार ने लिया फैसला, 3 माह में दोबारा होगी परीक्षा। दीपावली से पहले कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा। उत्तराखंड सरकार की बोनस व जीए देने की तैयारी। नैनीताल हाईकोर्ट ने धराली आपदा मामले में राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। कोर्ट ने कहा, आपदा पीड़ितों को क्या सुविधाएं दे। दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वनकर्मियों को मिलेगा आवासीय भत्ता। सीएम धामी ने कहा, वनकर्मी दिन रात कठिन परिस्थितियों में करते हैं काम। हरिद्वार कुंभ के लिए धामी सरकार ने केंद्र से मांगा 3,472 करोड़ का बजट। देहरादून घंटाघर की घड़ियों की टिक टिक थमी, व्यापारियों ने जताई नाराजगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। किच्छा पुलिस ने हल्द्वानी रोड स्थित एक गोदाम से चोरी की गई 7 मोटरसाइकिलों सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली किच्छा क्षेत्र में बीते दिनों लगातार बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। पुलिस के अनुसार टीम ने घटनास्थल के आसपास गहनता से पूछताछ की और लगभग 100 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने किच्छा, भोजीपुरा व बहेड़ी सहित विभिन्न क्षेत्रों से चोरी की गई 6 अन्य मोटरसाइकिलों के बारे में खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वो नशे के आदी और नशे की लत पूरी करने के लिए मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। इनके 2 अन्य साथियों की तलाश जारी है। और अब खबर विकासनगर से है, जहां भीड़भाड़ वाले बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक यूटिलिटी वाहन की छत पर बेहद विषैला कोबरा सांप दिखाई दिया, जिससे लोग दहशत में आ गए और बाजार में जाम की स्थिति बन गई। जौनसार बाबर से विकासनगर पहुंची इस यूटिलिटी गाड़ी की छत पर जब लोगों ने कोबरा सांप को रेंगते देखा तो वाहन में बैठे लोगों की सांसें थम गई, जिन्होंने आनन फानन में वाहन से उतरकर अपनी जान बचाई। बीच बाजार अचानक एक वाहन की छत पर नजर आए सांप को देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे वहां की जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान कुछ लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो कोई दूर से तमाशा देखने लगा। सांप किसी को नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले वाहन पर सांप होने की सूचना दी गई सर्प मित्र आदिल मिर्जा को, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर पूरी सावधानी के साथ इंडियन कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे टिमली के घने जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया। और अब खबर पौड़ी से है, जहां मंडली संग्रहालय निर्माण समिति के संयोजक पद्मश्री डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच ने प्रदेश सरकार से पौड़ी मुख्यालय में उत्तराखंड इतिहास संस्कृति संग्रहालय की स्थापना करने की मांग की है। इस आशय का ज्ञापन उन्होंने जिला अधिकारी गढ़वाल के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को भेजा है। उन्होंने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश सरकार के दौरान 1980 और 1998 में पौड़ी में संग्रहालय स्थापना की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन भूमि उपलब्ध न होने के कारण संग्रहालय का निर्माण नहीं हो सका। उत्तराखंड सरकार में साल 2015 में जिला कारागार की 690 वर्ग मीटर भूमि संग्रहालय के लिए सांस्कृतिक विभाग उत्तराखंड को हस्तांतरित की गई। प्रारंभिक कार्यों, मुद्रा परीक्षण, ड्राइंग एवं डिजाइनिंग पर करीब 3 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद शेष धनराशि वापस संस्कृत विभाग को भेज दी गई है। इसमें जो हमारी झील है यहाँ पौड़ी के पास, उसको संरक्षित करने का और उसके साथ में संग्रहालय के बनाए जाने के लिए ये कटोच जी ने भी यहाँ पे आज ऑफिस भी आए थे और उन्होंने इसके लिए एक प्रार्थना पत्र भी दिया है। तो इसमें मैंने संस्कृति विभाग के अधिकारियों से भी बात करी तो उन्होंने बताया कि लैंड ट्रांसफ़र अभी हमारी हो चुकी है ऑलरेडी और ये जो इसका प्रस्ताव था वो भी शासन को भेजा जा चुका है। तो हम लोग आगे भी फॉलोअप करके इसमें शीघ्र से शीघ्र जो कार्रवाई है आगे की वो अवश्य सुनिश्चित कराएंगे। ये धन्यवाद। मैं म्यूजियम के विषय में हम लोग मिले हैं,
मेरे मुख्य सहयोगी श्री विमल सिंह नेगी और अनिल बागुणा जी, ब्रणी आदि लोग थे। तो जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया। वो ज्ञापन को मुख्यमंत्री को भेजेंगे। इसका मुख्य विषय था पौड़ी में जो 1980 से म्यूजियम के लिए कार्रवाई चल रही है उसको गति देना। इसमें जो गतिरोध हुआ था वो मुख्यतः भूमि का था। भूमि मिली नहीं और 5 मुख्यमंत्रियों ने इसमें घोषणा की थी, स्वीकृति दी थी, लेकिन भूमि न मिलने से ये लटका रहा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री अजय टम्टा अपने 1 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने डाक विभाग के नैनीपैक्स प्रदर्शनी में भाग लिया। इस दौरान अजय टम्टा ने 2 दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस बार नैनीताल डाक विभाग के कुमायूं विश्वविद्यालय और आर्यभट्ट प्रेक्षण संस्थान एरिच को स्पेशल कवर का अनावरण भी किया गया। जो पूरे देश की पहली पहचान थी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने पोस्टकार्ड, अपने अंतर्देशीय, अपने लेटर्स को अपने परिवारों तक पहुंचाने का काम होता था। वहीं लॉजिस्टिक के माध्यम से जो भी ऐसी सामग्री को भी हम डाक के माध्यम से लगातार भेजते ही हैं। आज नैनीताल में नैनीपैक्स करके जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी 2025 का आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान हुए पेपर लीक प्रकरण में युवाओं ने सीबीआई जांच व परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी। वहीं स्वयं धरनास्थल पर पहुंचकर युवाओं की बातों को मुख्यमंत्री धामी ने सुना व आगे कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। क्लास स्टार्ट हो गए हैं। ये निश्चित रूप से हमारे बच्चों को आधुनिक ज्ञान, शिक्षा, कौशल से परिपूर्ण करेंगे और उनको देश दुनिया की सभी प्रकार की चीज़ें सीखने में और अनुभवी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। दूर दराज के क्षेत्रों में उनको घर के आसपास घर बैठे ही ऐसी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। मैं सभी बच्चों को, हमारे कर्णधारों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। शिक्षा विभाग का भी विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि एक बहुत शानदार काम शिक्षा विभाग में आज संपन्न हुआ है। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल द्वारा बाबा केदारनाथ की शिलो को श्री बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय द्वारा दिल्ली ले जाने के बयान के बाद राजनीतिक घमासान मच गया है। दिल्ली में बन रही केदारनाथ मंदिर के लिए केदारनाथ धाम से केदारशिला ले जाने के मामले को कांग्रेस ने गंभीर विषय बताते हुए इसकी जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता गुड्डू सिंह चौहान ने कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके नेता गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि बीकेटीसी के तत्कालीन अध्यक्ष ने केदारनाथ धाम से केदारशिला नीचे उतरवाई, फिर मुख्यमंत्री के आदेश पर सड़क से अपनी गाड़ी में डालकर दिल्ली ले गए। ये शिला केदारनाथ की आस्था और सम्मान का प्रतीक है। भगवान केदारनाथ की शिला को लेकर हमारे नेता
आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने अगर कोई सवाल उठाया है तो कहीं ना कोई बात तो होगी। इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और यदि केदारनाथ से शिला गई है तो ये उत्तराखंड राज्य की आस्था को चोट है और गणेश गोदियाल जी जो मांग कर रहे हैं उस मांग को सरकार को मानना चाहिए, उस शिला को वापस लाना चाहिए। और अब खबर लक्सर से है, जहां खबर त्योहारों के मद्देनजर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर महिमानंद जोशी एवं सहायक डिप्टी कमिश्नर बीरेंद्र बिष्ट ने मोबाइल टेस्टिंग लैब वैन के साथ लक्सर में कई खाद्य संस्थानों, खासतौर पर मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान कई दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए गए। एक मशहूर दुकान से लिए गए 7 खाद्य सामग्रियों में से 2 सैंपल मौके पर फेल हो गए। उन्हें सील कर जांच अग्रिम कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि दिवाली के त्योहार के मद्देनजर पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को स्वच्छ और मिलावट रहित खाद्य सामग्री ना मिल सके। खासतौर पर मिठाइयों में मिलावट की ज़्यादा शिकायतें आती हैं। खोया, पनीर, दूध बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले खाद्य सामग्रियों पर ज़्यादा फोकस है। इलाके में भी उन्होंने ये FSW को बुलाया, नहीं तो अभी तक होता क्या था कि नगर निगम हरिद्वार के अंदर हो रहा है, नगर में रुड़की के अंदर हो रहा है, दूरस्थ इलाकों में कम से कम लोग क्या खा रहे हैं इसके बारे में जागरूकता और साथ में टेस्टिंग बहुत जरूरी थी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने जब पहले आज़ाद स्वीट शॉप में जाकर सैंपलिंग की, त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे उच्च अधिकारियों को निर्देशानुसार हम लगातार आजकल चेकिंग अभियान चला रखा है, जिसमें मेरे संपूर्ण जनपद के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम बनाई गई है और मैं स्वयं भी इसमें प्रतिभाग कर रहा हूँ जहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है। आगे बढ़ते खबरों में, देश में सत्ताधारी बीजेपी के लिए कहा जाता है कि इनका चुनाव मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। समय समय पर कई राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट और रणनीति की तारीफ करते रहे हैं। कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म होता नहीं, बीजेपी संगठन उसी ऊर्जा से दूसरे चुनाव की तैयारियों में लग जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव खत्म हुए नहीं कि बीजेपी 2027 की तैयारियों में लग गई है। 2027 विधानसभा चुनाव की जंग के लिए बीजेपी ने अपना प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि सभी जिलों में उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अभी तक रात्रि विश्राम नहीं हुआ है और उन जगहों पर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान के साथ जनता से सरकार के कार्यों की फीडबैक भी लेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी रार को खत्म करने वाले चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को दिल्ली में कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद देहरादून लौट आए हैं। सीएम धामी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि रेलवे, गृह और वन मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों में बैठक हुई है, जिनमें पहले से चल रहे प्रस्तावों के साथ नए विकास कार्यों पर भी बात हुई। धामी ने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्रियों ने बेहद सकारात्मक रवैया दिखाया और राज्य के विकास कार्यों में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में विकास की गति लगातार बढ़ रही है और इस बार भी केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री का यह दौरा राज्य की बुनियादी ढांचा, रेलवे कनेक्टिविटी और पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता की समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखते हुए एक और कदम उठा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि सभी जिलों में उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अभी तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ है। उन जगहों पर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान के साथ जनता से सरकार के कार्यों के फीडबैक भी लेंगे। माना जा रहा है कि ये सारी कवायद 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए की जा रही है। जिस जनपद में ऐसे स्थान जहाँ पर पहले कार्यक्रम नहीं हुए, पहले इस प्रकार का प्रवास नहीं हुआ है, उन स्थानों का चयन किया जा रहा है और उन स्थानों में रात्रि प्रवास भी करेंगे। सारी उस जनपद की जो जन समस्याएं हैं उनकी सुनवाई भी करेंगे और लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ बातचीत करके फीडबैक भी लेंगे। उसके आधार पर सरकार ने जो निर्णय लेने सरकार का अपने आप में वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा निर्णय है और अच्छा होता जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने थे
उस समय इन्होंने वैसे सचिवों को और साथ ही साथ अपने मंत्रियों को प्रवास के आदेश तो दिए थे, लेकिन इनका पालन तब भी नहीं हुआ। और अब जब ये चुनावी मोड में 27 में चुनावी मोड में जाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता में इनकी थू-थू मची हुई है, खासकर भाजपा की, तो ये फिर उस छवि को सुधारने के लिए एक शगुफा फिर से जनता के मध्य छोड़ रहे हैं कि सचिव से लेकर मंत्री संतरी से लेकर नौकरशाह गांव में प्रवास करें। बहुत अच्छी बात है, प्रवास करिए, लेकिन वास्तविक जो मुद्दे हैं उनको गांवों से लेकर उनको हल करने का भी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री की बनती है। वहीं बीजेपी की इस तैयारी के बीच कांग्रेसी अपनी अंदरूनी रार को खत्म कर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर दिल्ली से लेकर देहरादून तक कांग्रेस के बड़े नेताओं में मनमुटाव को खत्म करने की बात कही जा रही है, जिसमें कांग्रेस ने देहरादून का पंचायत चुनाव जीतकर 2027 के फाइनल से पहले झटका दे दिया। हालांकि इन सब के बाद भी कांग्रेस द्वारा बीजेपी को यूके SSSC का परीक्षा घोटाले को लेकर अन्य फर्जीवाड़े पर घेरा जा रहा है। अंकिता हत्याकांड, कानून व्यवस्था पर उठे सवालों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जनता के सामने किस मुंह से जाने की बात कर रही है। लचर कानून व्यवस्था से लेकर राज्य घोटाला प्रदेश बन गया है, तो क्या मान लें कि बीजेपी ये सब लोगों को बताएगी? मुख्यमंत्री धामी ने अब अपने कैबिनेट के मंत्रियों से और अपने दल के विधायकों से ये निवेदन किया है कि वो गांव-गांव जाएं और प्रवास करें और जनता के दुख दर्द को साझा करें, उनको बांटें। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, 4 साल तक आपके सारे मंत्री नदारद रहे। अभी 4 दिन पहले ही आपने सचिवालय से निवेदन किया अपने मंत्रियों से कि सचिवालय में बैठा करिए, जनता की दुश्वारियां परेशानियां सुना करिए। क्या होगा उस राज्य का जहां एक मुख्यमंत्री को करबद्ध निवेदन करना पड़ रहा है अपने आधे मंत्रिमंडल से? आधा खाली है, जो भरे हुए हैं वो ना सचिवालय में बैठते हैं, ना विधानसभा में बैठते हैं, ना घर में पाए जाते हैं, वो तो बिल्कुल ही गायब चल रहे हैं। तो अब जब 4 साल बीत गए और आपने जनता को दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंके रखा, तो चला चली की विदाई की बेला में अब आपको पता है 27 में चुनाव आने वाले हैं, तो अब जनता की सुध लेने आप जा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी रात्रि प्रवास के कार्यक्रम अपने संगठन के नेताओं को और सरकार में हमारे जो लोग हैं उनको देती रही है, और ये एक टास्क रहा है कि लोग जाएं किसी गांव में, किसी खेत खलिहान में, वहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनके बीच में रात्रि विश्राम करें, उन्हीं का जैसा खाएं, उन्हीं का जैसा पहने, उन्हीं के जैसे जो है सोने की व्यवस्था हो, बातचीत हो, और स्थानीय स्तर पर क्या क्या लोगों के जीवन में दिक्कतें हैं और क्या गुणात्मक परिवर्तन जो है सरकार की तरफ से लाया जा सकता है, इस पर उनके सुझाव हों। इस निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है एक आह्वान किया है। बहरहाल बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर भले ही कितनी छींटाकशी कर ले, लेकिन 2027 की जंग वही जीतेगा जो सियासी पिच पर बेहतरीन बैटिंग करेगा। हालांकि बीजेपी इसमें कांग्रेस से कहीं आगे निकल चुकी है। देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस तमाम चुनावों में से कोई सबक लेगी या फिर इस चुनाव में भी कांग्रेस की अंदरूनी कलह बीजेपी को फायदा देगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां नैनीताल जिले के 29,000 दुग्ध उत्पादकों से राज्य के सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन और विपणन करने वाले नैनीताल दुग्ध संघ ने अपने वार्षिक सामान्य निकाय बैठक की 75वीं वर्षगांठ पर डायमंड जुबली कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मेयर गजराज बिष्ट और दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा सहित कई नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान दुग्ध संघ के वार्षिक बजट और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान फरवरी से 2 प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ साथ दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन राशि दिए जाने और दूध से बनने वाले घी, दही, मक्खन, पनीर, मिठाई सहित अन्य दुग्ध पदार्थों को बाजार में बेहतर तरीके से मार्केटिंग किए जाने को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान अध्यक्ष ने दुग्ध संघ का वार्षिक बजट भी रखा। 30,000 दुग्ध उत्पादकों के लिए मैं और मेरी प्रबंधक कमेटी, मेरे अधिकारी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माननीय मंत्री दुग्ध विकास श्रीमान सौरभ गोगोना जी का, कि जो हमारे दुग्ध उत्पादकों की मेन समस्या थी दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन, जो 8-8, 9-9 महीने विलंब से मिलता था, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से वार्ता करके 35 करोड़ रुपए का बजट हमारे लिए स्वीकृत कराया, जिसमें से लगभग 18 करोड़ रुपए नैनीताल दुग्ध संघ के उत्पादकों के खाते में आए, और पिछले 2 दिन पहले हमने 6 करोड़ रुपया अपने 29,000 दुग्ध उत्पादकों के खाते में डाल दिया है, जिससे हमारे उत्पादकों की दीपावली खुशनुमा और खुशी से हमारे एजीएम और दीपावली मनाई जाएगी।
आगे बढ़ते खबरों में, खानपुर के मेले में 2 युवकों में विवाद हुआ। इस पर एक ने अपने परिचितों को बुलवाया और दूसरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। युवक के बेहोश होकर गिरने पर वो लोग घायल हो गए। तो 7 अक्टूबर को चंद्रपुरी खादर खानपुर में मेला लगा था। नजदीक के गांव बाड़ा मेला निवासी अंकित पुत्र सतकुमार अपने भाई मांगेराम के बेटे लक्की और मनीष को मेला दिखाने अपने साथ ले गए। मेले में किसी बात पर उसकी चंद्रपुरी बांगर के एक युवक के साथ कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी बीच दूसरे युवक ने अपने परिचितों को फोन कर दिया। सूचना पर उसके साथ लाठी डंडे लेकर पहुंचे और अंकित को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। करीब 40 मिनट तक पीटने के बाद अंकित बेहोश होकर गिर गया। घटना के दौरान लोगों ने इसकी वीडियो तो बनाई, पर किसी ने उसे हमलावरों से नहीं बचाया। उसके बेहोश होने पर वे भाग गए। तब बच्चों ने अपने पिता को सूचना दी। वे अंकित को उठाकर अस्पताल ले गए, जहां उसे 3 दिन तक भर्ती कर इलाज किया गया। इसी बीच घटना की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय पदों की भर्ती परीक्षा जो 5 तारीख और 12 तारीख को होनी थी, साथ ही जो अन्य परीक्षाएं भी होनी थी, उनको निरस्त कर दिया गया है। और अब वो परीक्षाएं दोबारा से 3 माह के अंतर्गत आयोजित की जाएंगी। उसका कैलेंडर अलग से निकाला जाएगा। साथ ही जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय उत्तराखंड यूसी ध्यानी के नेतृत्व में 1 सदस्य न्याय जांच आयोग गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजी गई और वो वहां से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आ गई है। इस रिपोर्ट को लेकर के विचार विमर्श किया गया है। उसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि कितनी भी लिखित परीक्षाएं होनी है, उनको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अक्टूबर में 5 और 12 के एग्जाम है, इसका नया कैलेंडर हम जारी करेंगे। बाकी में कोई फर्क नहीं। देखिए, कारण बेसिकली जब ये घटना हुई, जब ये 21 तारीख के एग्ज़ाम में दिक्कत आई, तो उसमें एक SIT बनाई गई और एक इंक्वायरी शुरू हुई, जो माननीय न्यायाधीश जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के थे, जैसे ध्यानी साहब के उसमें उनकी आख्या इंटरिम रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है शासन के माध्यम से, और उनके का पूरा अध्ययन हम लोगों ने किया। उसके साथ कुछ हम लोगों ने पुराने हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी गहन परीक्षण किया। और एक चीज़ आई कि प्योरिटी, उसकी शुद्धता, उसकी रुचिता और ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक कॉन्फिडेंस को देखते हुए हमें इस एग्ज़ाम को निरस्त कर देना चाहिए। आगे बढ़ते खबरों में, विकासनगर तहसील क्षेत्र के जामन खात्ता में स्थित एक हॉट मिक्स प्लांट के विरोध में ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य सुमित नेगी की अगुवाई में प्लांट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्लांट संचालक पर मनमाने ढंग से प्लांट संचालित करने का आरोप लगाया। बता दें कि पचवादून क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा क्रेशर प्लांट और हॉट मिक्स प्लांट संचालित हो रहे हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के साथ ही काश्तकारों को भी परेशानी उठानी पड़ रही, तो वहीं पर्यावरण को भी जमकर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते बरोडीवाला गांव से लगते जामन खाता क्षेत्र में संचालित इस प्लांट के विरोध में ग्रामीणों ने इस प्लांट के दुष्परिणामों को देखते हुए इसे बंद करने की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बस्ती के पास इस प्लांट को अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है, जिससे पास लगी बागवानी और कृषि भूमियों को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, साथ ही बुजुर्ग व बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ रहा है। पिछले 1 हफ्ते या 10 दिन से तारकोल का जो प्लांट है यहाँ पे चला रखा है, और यहाँ पे बगल में बाग है, ग्रीनरी है, बगल में बस्ती है, जामन खाता पूरी बस्ती है। लोगों का विरोध है। लोगों का कहना है कि इस धुएं से जो हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को परेशानी हो रही है, लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं। और इसको एक बार बताया गया था कि इसे बंद करना है, लेकिन ये रात को भी इस प्लांट को चला रहा है। लोगों का कहना यह है कि रात को भी आवाज़ आ रही है और रात को भी धुआं
कंटिन्यू निकल रहा है। धुएं की वजह से बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि मैं कैंसर की पेशेंट हूँ और हम काफ़ी दिनों से इसको, आज नहीं 4 साल हो गए इसको बोलते हुए कि इसको बंद कर दे, पर ये नहीं कर रहा है। मेरे को कीमो भी चढ़ी और ऑपरेशन भी हुआ, और हम इसको इतना बोल रहे हैं कि यहाँ प्रदूषण मत फैला, क्योंकि हमारे घर में बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, जमीन हमारी प्रॉपर्टी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में एक विशेष एवं भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के 100 चिन्हित पिछड़े कृषि जिलों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाना है, ताकि वहां के किसानों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके और उनकी आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सके। ये योजना 12 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं को एक साथ मिलाकर एक एकीकृत रणनीति के तहत काम करेगी। इसका लक्ष्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देना है, स्थायी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना और कृषि प्रणालियों को जलवायु लचीला भी बनाना है। हाँ, ये भारत सरकार की योजना है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको आज इसका शुभारंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों की उत्पादकता में जो है बढ़ोतरी करना और उनकी कृषि सघनता को बढ़ाना और उनकी आय में वृद्धि करना। इसमें मुख्यतः जो 11 विभाग हैं उनकी जो 36 योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता योजना के संबंध में आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। जैसे कि धन धान्य योजना के अंदर तो जो जितने भी हमारे कृषक हैं उनको समृद्धि लाना है विभिन्न योजनाओं द्वारा, जैसे कृषि विभाग और हमारे जितने 36 विभाग हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।